हेलो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में मिसलिनियस चैप्टर 7 के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 7 आपका बाइनोमियल थ्योरम का है। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ a टू पावर n माइनस b टू पावर n whenever n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि ये a माइनस बी जो है इसका फैक्टर होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि a माइनस बी जो है इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि a माइनस बी, ठीक है ना, अगर इसमें a माइनस बी से हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ये सभी एक ही चीज़ हुआ। अब यहाँ पर a और b क्या है, ये अलग अलग इंटीजर है और n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, थोड़ा फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि हम लेते हैं 6, तो 2 इंटू 3, इसका मतलब क्या कि 2 जो है 6 का फैक्टर है और 3 जो है 6 का फैक्टर है। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि अगर हमें a के पावर n और b के पावर n है तो a माइनस बी इंटू अगर k हो इस तरह से, तो हम बोल सकते हैं क्या कि a माइनस बी जो है a टू पावर n माइनस बी टू पावर n का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब a माइनस बी इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना, मल्टीपल में होना चाहिए। तो हमको इस फॉर्म में लिखना है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हम समझ गए हमें क्या करना है। क्या दिया है जी, हमें करना है a के पावर n माइनस बी के पावर n को। तो ये किसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाइनोमियल से सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर a के पावर n या b के पावर n में एक ही टर्म है, तो बाइनोमियल में तो 2 टर्म होता है। तो हमें क्या निकालना है, a माइनस बी का फैक्टर निकालना है। तो हम a टू पावर n में कुछ प्लस माइनस करेंगे। देखिए, तो हम ऐसा करते हैं कि a को हम क्या किए, a में माइनस बी कर लिए और प्लस बी कर लिए, और ये पावर n, और ये माइनस बी के पावर n है। ये a में, इस a में हमने माइनस बी कर लिया प्लस बी कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर यही आ जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमें a माइनस बी का फैक्टर चाहिए, इसलिए हमें a माइनस बी ऐसे करना पड़ा। अब क्या करेंगे, अब ये इसमें 3 टर्म हो गया तो 2 टर्म करेंगे। a माइनस बी को हम एक साथ रख लेंगे और b को अलग कर लेंगे। a माइनस बी को हमने एक साथ कर लिया और ये b को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब ये बाइनोमियल में हो गया, मतलब इसमें 2 टर्म हो गया। ये देखो, एक पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। अब ये इस फॉर्म पर आ गया, a प्लस बी के पावर n वाला, तोड़ देंगे। चलिए क्या हो जाएगा, तो NC0 a माइनस बी टू पावर n b टू पावर 0 प्लस NC1 a माइनस बी टू पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC, इसी तरह से जाएगा ऐसे आगे। ये डैश 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 आगे की ओर कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका जाएगा इस NCN a माइनस बी के पावर 0 और b के पावर n। इससे पीछे वाला भी एक नंबर लिख लेते हैं, तो हम सेकेंड लास्ट लिख लेते हैं। तो NC n माइनस 1 और ये हो गया a माइनस बी के पावर 1 और b टू पावर n माइनस 1, और हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा NCN a माइनस बी टू पावर 0 और b टू पावर n। ये हो गया, अब बच गया ये माइनस b टू पावर n। ये देखो, ये जो है पूरा, ये जो हमने ये लिखा, ये यहाँ से यहाँ, ये इसकी वैल्यू लिखा, इसकी वैल्यू।
और ये तो हमारा है ही माइनस बी और माइनस बी टू पावर एन, लास्ट वाला तो। अब क्या देख रहे हैं, आप देखो इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी है, यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक a माइनस बी सब में है, a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ले लिया a माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ये देखो एन सी जीरो, तो एन सी जीरो की वैल्यू 1 ही आती है, चलो हम लिख लेते हैं। और ये एन सी वन इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना होगा, एक घट गया, ये -2 हो जाएगा। ये ऐसे ही डैश 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 एन सी एन माइनस वन, ये हो जाएगा बी के पावर एन माइनस वन। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये बचेगा बी के पावर एन, मतलब ये हो गया बी के पावर एन और ये वाला माइनस बी टू पावर एन। ओके, क्या देखें, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाइनली क्या बचा है, ए माइनस बी के पावर एन। अब इसको हम क्या मान लें, ये हमारा कोई भी एक वैल्यू मिलेगा तो इसको हम मान लेते हैं के, ऐसे हम के मान लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर, ये जो के है हमारा क्या है, एन सी जीरो बी टू पावर जीरो, एन सी वन ए माइनस बी के पावर एन माइनस टू बी के पावर वन, ऐसे डैश डैश एन सी एन माइनस वन अब बी के पावर एन माइनस वन, ये के है। तो हम क्या देखें कि देखो ये जो वैल्यू है ये इतना आया, मतलब ए माइनस बी इंटू के, ये ए माइनस बी के मल्टीपल में आ गया, इसका मतलब ए माइनस बी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ से ये क्लियर देख रहा है, इट इज़ क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट क्या, ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए टू पावर एन माइनस बी टू पावर एन, ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो ये √3 है और यहाँ पर √2 है, ये प्लस है और यहाँ पर माइनस वाला है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म पर बैठा है, a प्लस बी पावर एन माइनस ए माइनस बी पावर एन, इस पर बैठा है। तो हम क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं a प्लस बी पावर एन माइनस ए माइनस बी पावर एन क्या होता है, ये हम जानते हैं। जब माइनस हो, इन दोनों के बीच में माइनस हो, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, ये 2 टाइम्स सम ऑफ ए ऑड टर्म, ऑड टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, सम ऑफ ए क्या हो जाता है, ऑड टर्म ऑफ एक्सपेंशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 2, ऑड टर्म क्या होगा, वर्ड ऑड टर्म हमारा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, ये टर्म की, ठीक है। तो यहाँ पर एन सी वन, अब ए टू पावर हो जाएगा एन माइनस वन बी पावर वन, ठीक है, प्लस में एन सी थ्री ए टू पावर एन माइनस थ्री और बी टू पावर कितना हो जाएगा, ये 3, ऐसे ही सॉन क्या हो जाएगा, सॉन। अब यहाँ पर n कितना है, 6, n हमारा कितना है 6, ये हमारा 6, मतलब यहाँ पर सोल्यूशन देखो, ये सोल्यूशन मान लीजिए स्टार्ट करेगा, तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद अब इसमें हम लिख सकते हैं, अब क्योंकि n बराबर 6 हो गया तो हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एन सी 5 ए टू पावर n माइनस 5 और b टू पावर 5, उसके बाद 7, लेकिन 7 होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 6 ही है, तो 7 होगा नहीं, तो इतना ही होगा। अब रख देते हैं,
ए बराबर हम क्या रख दिए 3 पुट कर लिए, रख देते, एंड बी बराबर क्या रख दे √2, ये हमने रख देते हैं। तब ये कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, ये हो जाएगा √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर 6। अब ये देखो ये रख दे, ये 2, ये हो जाएगा n6 1, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर सुधार सकते हो, जब ये 6 है तो यहाँ पर अब हम 6 लिख सकते हैं, तो 6 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा ये 5, और ये हो गया 6 माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 3। इसको भी हम सुधार सकते हैं। ये हो गया 6 तो 6, ये देखो 6 माइनस 5 तो ये हो गया 1 और b2 पावर 5, ये हम सुधार सकते हैं। तो ये 6, अब a आपका क्या है √3 पावर 5 और ये हो गया आपका √2 पावर 1 मतलब 1, फिर ये हो गया 6c3, ये हो जाएगा √2 पावर कितना हो जाएगा 3, सॉरी √3 ना, और ये हो गया √2 पावर ये भी 3, अब प्लस 6c5, ये हो गया √3 पावर 1 और ये √2 पावर 5, ये आपका क्लोज ब्रैकेट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आप। 2, ये देखो 6c1 का वैल्यू कितना होता है तो 6 होता है, तो ये हो गया 6, √3 के पावर 5 है, तो √3 के पावर 5 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा हमारा 9√3 और ये हो गया √2। 6c3 निकाल सकते हो, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, ये आपका 6 हो गया, 5 हो गया, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 6 कितना आ गया 20, ये हो गया 20। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, ये कितना हो जाएगा 2√2, अच्छा ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इंटू √3 और ये कितना हो जाएगा 4√2 पावर 5 है, तो ये आपका कितना आ गया 2, ये हो गया हमारा ब्रैकेट कितना हो गया 9 छक 54, मतलब ये हो जाएगा √6, √3 इंटू √2 हुआ √6, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 20 120 लुक्स 6, और फिर ये कितना हो गया 24√6। अब हम इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड कर लो, इसकी वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 4 4 ये 8, ये 5 2 7 7 2 9 198√6 और ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी का 16 9 दूनी का 18 1 19 2 1 3, ये आपका आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बशर्ते इसमें प्लस है, हम इसको पूरे को ए मान लिए, इसको बी मान लेते हैं, फिर ये ए हो गया ये बी हो गया, तो फिर इस पर ही आ गया, ये देखो ए प्लस बी पावर एन, अब प्लस ए माइनस बी पावर एन पर आ गया, ये आ गया, ये पूरे को हमने ए मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया बी, देखो ये फिर ए और ये फिर बी, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर n आपका 4 है, तो हम अभी n रख कर करते हैं, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 2 टाइम्स सम ऑफ इवेंट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। सम ऑफ इवेंट टर्म होता है। अच्छा, तो इवेंट टर्म आपका क्या होगा, तो ये 2 टाइम्स
इवन टर्म हमारा टर्म जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो हो जाएगा, टू होगा, फोर होगा, सिक्स होगा, ऐसे सॉन चलेगा। तो ये हो गया हमारा कितना, एन सी जीरो ए टू पावर एन बी टू पावर जीरो प्लस एन सी टू ए टू पावर एन माइनस टू बी टू पावर टू, अब प्लस एन सी फोर ए टू पावर एन माइनस फोर अब बी टू पावर फोर, ऐसे ये सॉन चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये कितना है, एन आपका फोर है, तो यहाँ पर हम फोर रख लिए, ऐसे चलता है। अब यहाँ पर देखो, ये इसको सुधार लेंगे, ये फोर सी जीरो, ये फोर हो गया, ये हो गया फोर, तो ये फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू, और ये बी पावर टू, ये आपका हो गया फोर, ये आपका हो गया जीरो, और ये बी टू पावर फोर। अब आगे वाला टर्म होगा ही नहीं, बस। अच्छा, अब हम यहाँ पर पुट कर दिए ए बराबर कितना है, ए स्क्वायर, ए बराबर हमने क्या रख दिया, ए स्क्वायर, एंड बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन, ये पुट कर दिया। तब कितना हो गया, अब ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर फोर, अब प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर फोर। चलिए हम लिख दे रहे हैं, रख देते हैं वैल्यू, टू फोर सी जीरो ए का स्क्वायर पावर फोर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर जीरो। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फोर सी टू ए का स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर में यहाँ पर टू, प्लस फोर सी फोर ए स्क्वायर पावर जीरो, और ये हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन पावर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस वन पावर फोर हो गया। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, ये हो जाएगा ए के पावर एट, और ये फिर वन आ जाएगा। फोर सी टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिक्स, ये हो जाएगा ए टू पावर फोर, ये देखो ये रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, फिर ये वैल्यू हो गया वन, ये भी वैल्यू हो गया वन, इनटू ये कितना है, वो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, टू ए टू पावर एट मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्स ए टू पावर सिक्स माइनस सिक्स ए टू पावर फोर, ये तो वन, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू वन, तो ये कितना हो जाएगा, पावर फोर, ये कितना हो जाएगा वन, और ये कितना हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर। अब प्लस माइनस कर लो, तो ए टू पावर एट तो हो जाएगा, ए टू पावर सिक्स कहीं है नहीं, तो सिक्स ए टू पावर सिक्स, ए टू पावर फोर ये देखो है, कितना हो जाएगा माइनस फाइव ए टू पावर फोर, फिर माइनस टू ए टू पावर फोर, अब प्लस वन, ये आपका आंसर होगा। आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन। ये देखो 0.99 रेज टू पावर 5 है, यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब पहला तीन टर्म में ही इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए सॉल्यूशन है, क्या है जी, 0.99 टू पावर 5, बाइनोमियल करेंगे, कितना हो जाएगा वन माइनस 0.01 टू पावर 5, वन में से माइनस कर देंगे 0.01,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.99। अब ये देखो a माइनस बी वाला फॉर्म पर आ गया, तो हमें पहला 3 टर्म ही लिखना है, आगे नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस एक्स के पावर n वाला, तो ये कितना हो गया 1, फिर प्लस nc1x, ये दूसरा टर्म, ये देखो तीसरा टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तीन ही टर्म तक करना है, आगे हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1, फिर माइनस 5c1 0.01 का पावर 1 प्लस 5c2 0.01 का स्क्वायर, तो हो गया प्लस माइनस प्लस और माइनस आगे चलेगा, मतलब सम वैल्यू डैश डैश, हमें 3 तक ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डैश डैश। ठीक है, आगे हमें नहीं बढ़ाना है, 3 ही टर्म तक हमें देखना है। ये हो गया हमारा कितना 1 माइनस ये 5 इंटू 0.01। 5c2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5c2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो गया 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 2 और ये 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 कितना आ गया 10, तो ये हमारा हो गया 10 और ये कितना हो गया 0.0001। ठीक है, तो अब अप्रॉक्स वैल्यू देखना है, तो इसको हम अप्रॉक्स ऐसे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05 और ये कितना हो गया 0.001, 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल कर। अब ये सॉल्व कर लेंगे अप्रॉक्स, ये कितना हो जाएगा 1.001 माइनस 0.05 हो गया। अब इसको माइनस करना है, आराम से माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 0.951 आ जाएगा, ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू हुआ। अगर 3D तक हम करते हैं तो 3D के लिए अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके इसको एक्सपेंड करना है। ये तो इसमें बाइनोमियल तो है नहीं, तो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, कोई बात नहीं है। अगर 3 टर्म 4 टर्म हो तो इसको हम 2 टर्म में करके ही एक्सपेंड करेंगे। सोल्यूशन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स पावर 4, तो हम इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को एक साथ कर लिया और 2 अपॉन एक्स को हम अलग कर लिया। अब ये पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया b हो गया, तो a माइनस बी पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये a माइनस बी पर हो जाएगा, तो क्या होता है, ये माइनस है तो प्लस माइनस चलेगा, तो 4c0 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, a के स्थान पर यही है, तो ये 4 और 2 अपॉन एक्स की पावर 0, तो ये 1, इसको नहीं लिखेंगे अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 4c1 1 प्लस एक्स अपॉन 2 के पावर 3 और 2 अपॉन एक्स पावर 1, फिर प्लस माइनस द प्लस 4c2 1 प्लस एक्स अपॉन 2